बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP 27 जो कि जारी है शर्म अल शेख मिस्र में कुछ कर पाएगा? ये कामयाब होगा? कोई एग्रीमेंट वहां पर होगा ऐसा जिसके वजह से हम फेस कर सकें, हम काउंटर कर सकें ग्लोबल वार्मिंग को, क्लाइमेट चेंज को? जब ये COP 27 शर्म अल शेख मिस्र में कंटिन्यू था तो उसी टाइम में G20 का मीटिंग क्यों हुआ बाली इंडोनेशिया के अंदर? ये दोनों में क्लेश क्यों हुआ? ऐसा वजह क्या है हम जानेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे दो सेशंस शुरू हो रहे थे 14 नवंबर को वर्ल्ड मैप का और जीके का, उनको हमने लेट कर दिया। अब उनको हम स्टार्ट कर रहे हैं 18 नवंबर फ्राइडे को। और याद कीजिएगा दोनों के जो इवनिंग के क्लासेस हैं वो फिल हो चुके हैं, मॉर्निंग में काफी स्पेस है। G2022 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, इसका मुकम्मल नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। अभी 2022 में है और ये नंबर इसका कौन सा है? 27, COP 27। थोड़ा इस बात को समझ लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय COP 27? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये क्या है? COP मीन्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। एक्चुअली पहला COP या COP आप इसको 1 कर दें, ये बुलाया गया था 1995 में बर्लिन जर्मनी के अंदर। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, फर्स्ट COP was convened in 1995 बर्लिन जर्मनी। ठीक है। अब एक्चुअली 95 में क्यों बुलाया गया ये मीटिंग जर्मनी के शहर बर्लिन के अंदर? इसके वजह से यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC कहलाता है। एग्रीमेंट हुआ था 1992 में। 1992 में राओ डी जेनेरियो ब्राजील में एक समिट हुआ था फ्रॉम UN। उसका नाम है राओ डी जेनेरियो समिट या अर्थ समिट 1992। फिर वहां साइन हुआ UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अब इस एग्रीमेंट को जो कंट्रीज मानते हैं, ऑलमोस्ट दुनिया इसको मानती है, तो जो मीटिंग होता है इसके वजह से पहला मीटिंग हुआ 1995 में कॉल्ड COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और ये हुआ था बर्लिन जर्मनी के अंदर। उसके बाद हर साल ये मीटिंग होते रहते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी जो मीटिंग जारी है शर्म अल शेख, ये मिस्र का बड़ा मशहूर शहर है और टूरिज्म के हवाले से भी जो सिनाई पेनिनसुला है मिस्र का, सिनाई पेनिनसुला, उसके बिल्कुल साउदर्न टिप पर है रेड सी पोर्ट भी वहां पर है। तो तकरीबन आपको मीटिंग्स यहां मिलेंगे। जब जब कोई मिस्र में मीटिंग हो ना तो कायरो या तकरीबन मेजॉरिटी यहां है शर्म अल शेख के अंदर। अब ये मीटिंग है COP 27। पहला हुआ था 1995 में, जो 2022 में अभी जारी है वहां। तो ये है COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27। शुरू कब हुआ? 6 नवंबर को। खत्म कब होगा? 18 को। आज क्या डेट है? 15। आज क्या है? 15 नवंबर है और भी 3 दिन ये रहेगा कंटिन्यू, 6 नवंबर टू 18 नवंबर 2022। अब लोग बड़े क्लेम कर रहे थे, दावे कर रहे थे कि बहुत बड़े टेंजिबल स्टेप्स लिए जाएंगे, यहां पर सीरियस होकर कोई इनिशिएटिव्स हम लेंगे टू काउंटर, टू फेस दिस बिगेस्ट चैलेंज टू द वर्ल्ड कम्युनिटी। ग्लोबल वार्मिंग को हम फेस करेंगे। यहां पर बड़े दावे थे पूरे साल में 22 में यहां पर, लेकिन हुआ कुछ क्या? बात कर लेते हैं हुआ कुछ क्या। COP 21 जो हुआ था 2015, बड़ा मशहूर हुआ था ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21। कहां हुआ था? पेरिस में हुआ था। कब? 2015 में।
फिर वहां साइन हुआ पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है, द वर्ल्ड वेलकम्ड इट। हम बहुत खुश हो गए कि बड़ा एग्रीमेंट हुआ, एक बड़ा वादा हुआ है। अब जो है दुनिया में जमीन जो गोला है, जो ग्लोब है, जो बिकॉज ऑफ राइजिंग टेम्परेचर ये डैमेज हो रहा था, इसको दोबारा करेंगे हम सस्टेनेबल, दोबारा ठीक हो जाएगा। ये दावे किए जा रहे थे। जरा सुनिएगा, अब यहां पर फिर क्या हुआ, पेरिस एग्रीमेंट को उस वक्त अमेरिका ने मान लिया, चीन ने मान लिया, दुनिया ने इसको वेलकम किया, बहुत अच्छी बात है। 15 में जब 2017 में ट्रंप आया अमेरिका के अंदर, ट्रंप ने कहा कि आई विल नॉट एक्सेप्ट, आई विल नॉट फॉलो पेरिस एग्रीमेंट। इसमें क्या था, जो कार्बन इमिशन है उसको कम किया जाए, ऑलमोस्ट खत्म किया जाए उसको। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, मेनली पेट्रोल, कोल, गैस को जलाते हैं, तेल को जलाते हैं फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज के अंदर, तो वहां पर क्या होता है, धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। दैट इज द बिगेस्ट रीजन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अब उन फैक्ट्रीज को बंद किया जाए जो चल रहे हैं, दे आर रनिंग ऑन थर्मल सोर्स ऑफ एनर्जी, कोल, गैस और ऑयल, बिकॉज दे कॉल पॉल्यूशन, ठीक है। इसको बंद किया जाए, क्लीन सोर्स पे आ जाएं, रिन्यूएबल सोर्स पे आ जाएं, यानी कि सोलर, विंड, हाइड्रो, इस तरह का, ठीक हो गया ना। अब यहां पर अमेरिका ने कहा कि अगर मैं बंद करूं अपने फैक्ट्रीज को, तो जो मेरी इकोनॉमी है इट विल बी बैडली डैमेज्ड। दुनिया को छोड़ दें, मुझे गरीब नहीं होना, मुझे तबाह नहीं होना, मैं इस वादे को नहीं मानता। किसने कहा ये अमेरिका ने, ये ट्रंप ने कह दिया। तो अमेरिका 2017 की बात है, दुनिया का लार्जेस्ट कार्बन पॉल्यूशन को वो जो है उसका कंट्रीब्यूशन था अमेरिका का। द बिगेस्ट कार्बन एमिशन वाज द यूएसए एट दैट टाइम। अब जो ग्लोबल वार्मिंग को सबसे ज्यादा प्रमोट करता है वो कह रहा है कि मैं इसको नहीं मानता एग्रीमेंट को, तो फिर आप क्या करेंगे, पाकिस्तान क्या करेगा? लेस देन 1% पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल, लेस देन 1% जो कार्बन इमिशन है पाकिस्तान है। हम क्या करेंगे? पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन नहीं है ग्लोबल वार्मिंग को फैलाने में, इसको प्रमोट करने में, लेकिन बहुत जो सबसे ज्यादा कंट्रीज अफेक्टेड हो रहे हैं उनमें पाकिस्तान भी शामिल है। अब देखिए जरा मजे की बात, वो अमेरिका, वो चाइना, दुनिया दावा कर रहा था कि इस शर्म अल शेख में COP27 में हम कोई ना कोई बड़ा स्टेप लेंगे। अब हुआ क्या, यहां एक दिन आए फिर चले गए। यहां पे आ जाएं, यहां पर क्या है जरा ये देख लें, हाईएस्ट कार्बन एमिशंस जो दुनिया में आजकल सबसे ज्यादा हो रहा है कार्बन का एमिशन, वो कहां है? एक चाइना, सेकंड पर है अमेरिका, यूएसए। टॉप पर कौन सा कंट्री अभी है? पहले अमेरिका था, अभी चाइना हो गया, क्योंकि यहां पर फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा, इंडस्ट्रीज इन दोनों कंट्रीज के अंदर। तो चीन लार्जेस्ट कार्बन एमिटर हो गया है, सेकंड पर है अमेरिका। मजे की बात यह है G20 का मीटिंग बुलाया गया, अभी नहीं, ये तय था पहले से ही। G20 ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, यहां पर 19 कंट्रीज हैं और एक है EU यूरोपियन यूनियन, कुल मिलाकर ये बन जाते हैं 20 यहां इसके मेंबर्स। अगर मेंबर्स की बात की जाए तो ये 20 कहलाएंगे। अगर कंट्रीज की बात की जाए, इसमें कितने कंट्रीज हैं इन G20? वो 19 कंट्रीज हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन यूनियन। अब 2022 G20 बाली समिट, मैंने पहले भी कहा था स्मॉल जजीरा है, आइलैंड है इंडोनेशिया का बाली, सुमात्रा के बिल्कुल ईस्टर्न साइड में, नॉर्थ वेस्ट ऑफ तैमूर, ठीक है। बाली में काफी ज्यादा होते हैं मीटिंग इंडोनेशिया के अंदर। ये आइलैंड है, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त बना हुआ है। अब ये 17th समिट कहलाता है G20 का, 17th समिट ऑफ G20। कब से शुरू हुआ? आज शुरू हुआ, अभी आज से शुरू हुआ, 15 नवंबर से शुरू हुआ और कल भी होगा, 2 दिन चलेगा ये मीटिंग वहां पर, 15 और 16 नवंबर को होगा। और वहां पर बस चाइना अमेरिका, जो बाइडेन, शी जिनपिंग,
ताइवान का इशू है, साउथ चाइना का इशू है, न्यू कोल्ड वार का इशू वहां पे चल रहा है, ट्रेड के इश्यूज उनके डिस्कस किए जा रहे हैं। इनफैक्ट जो G20 है, इसका काम क्या है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस उनको एड्रेस करना, टू एड्रेस फाइनेंशियल इकोनॉमिक चैलेंजेस, क्राइसिस, आल्सो ग्लोबल वार्मिंग। लेकिन यह लाजमी था क्या आप ताइवान को जाकर आज डिस्कस करें, साउथ चाइना सी को डिस्कस करें, न्यू कोल्ड वार को डिस्कस करें, यूक्रेन को डिस्कस करें वहां पर, जब आपका इतना बड़ा समिट, इतना बड़ा मीटिंग, इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस जारी है शर्म एल शेख मिस्र के अंदर। इसका मतलब क्या है, कोई इस मीटिंग की हैसियत ही नहीं है। दैट मींस COP27 इज यूजलेस, इसकी कोई भी अहमियत नहीं है, इस मीटिंग की कोई भी हैसियत नहीं है। इसका मतलब यह है कि इसको हम नहीं मान, क्योंकि ये दोनों खुद फंस जाएंगे, चाइना और अमेरिका दोनों फंस जाएंगे। दुनिया के अंदर जो ये बड़ा चैलेंज है, प्रॉब्लम है, एक इतना बड़ा सा खतरा है इस पूरे दुनिया को, इंसानियत को। बहुत सारे यहां वजूहात हैं, लेकिन मेन रीजंस रिस्पॉन्सिबल ये दोनों हैं, चाइना और अमेरिका। और अभी इंडिया भी आ गया, थर्ड पर इंडिया है, फिर रूस भी है, और फिर बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज भी हैं, जापान भी शामिल है। लेकिन देखा जाए तो सबसे ज्यादा ये दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं, चाइना और यूएसए। दोनों इस मीटिंग से गायब हो चुके हैं, सीरियस नहीं है वो यहां पर। उनको पता है अगर इस मीटिंग में हम तवज्जो देंगे, शुरू से आखिर तक सीरियसली वहां बैठेंगे, कोई ना कोई एग्रीमेंट होगा, मुआहदा होगा, उसको मानना पड़ेगा। क्या करेंगे हम लोग? तो ये फजूल है, इसको छोड़ दें यार, बस यहां आ गए ये लोग। तो इस मीटिंग की, ये वही मीटिंग जो फेल हुआ, COP21 जो हुआ था पेरिस में 2015 में, कुछ नहीं हुआ। रस्मन तौर पर हम मीटिंग्स बुलाते हैं, चिल्लाते रहते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं कि दुनिया को जो खतरात हैं, चैलेंजेस हैं, उनको हम फेस करेंगे यूनाइटेड, इकट्ठे होकर। होता कुछ नहीं है। ये वही COP21, कुछ नहीं हुआ। पेरिस में जो कुछ हुआ, अभी यहां पर कुछ भी नहीं होगा। अगर आपने सोच लिया ना कि COP27 में एग्रीमेंट होगा कि वी शुड कन्वर्ट, हम डाइवर्ट करें खुद को, चेंज लेकर आए फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस टू रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर आपने सोच लिया तो आप गलत हैं, कुछ नहीं होगा यहां पर, क्योंकि पाकिस्तान स्मॉल कंट्री है। क्या करेंगे हम लोग? जो दुनिया को सबसे ज्यादा पॉल्यूट करते हैं, आलूदा करते हैं, दोनों ये हैं, एक चाइना और अमेरिका है। दोनों तो भाग गए बाली, इंडोनेशिया के अंदर। अब क्या सर में दर्द, वहां चले गए दोनों ये। इस एग्रीमेंट की, मीटिंग की, जो कॉन्फ्रेंस है, इसकी कोई हैसियत ही नहीं है, छोड़ दिया इन लोगों ने इसको। अब पाकिस्तान जैसे कंट्रीज, अगर आप पढ़ेंगे ना, IPCC ने जो अभी रिपोर्ट्स रिलीज किए हैं, IPCC का अभी आ गया है 6th असेसमेंट रिपोर्ट, ठीक है ना। इसने वाज़ेह कह दिया, एक ये, दूसरा 2021 का ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, वहां क्या कहा, जो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो वल्नरेबल कंट्रीज हैं, जो ज्यादा अफेक्टेड बाय ग्लोबल वार्मिंग, साउथ एशिया है, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव्स। साउथ ईस्ट एशिया है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और कैरेबियन कंट्रीज हैं, जमैका, क्यूबा, हेटी, बर्बाडोस, सेंट किट्स एंड नेविस। उसके अलावा जो है डोमिनिका, डोमिनिकन रिपब्लिक, बहामास, वो है वहां पर, हेटी वो है वहां पर, जो बेचारे बहुत कम, उनका कोई किरदार ही नहीं है इन ग्लोबल कार्बन एमिशंस। अगर आप, अब पाकिस्तान अगर स्टेप ले भी सही, हम तो वैसे ही कुछ नहीं करते हैं, आलूदा हम कुछ नहीं करते हैं यहां पर। जो लोग जिम्मेदार हैं उनको तो आप कुछ भी नहीं कहते। पाकिस्तान कोई स्टेप ले ना ले, क्या फर्क पड़ता है, जब तक आप इनको कन्विंस ना करें ना। तो भाई इस मीटिंग की कोई हैसियत नहीं है, कुछ नहीं होगा यहां पर। ये ऐसा ड्रामा सरमन तौर पर, रस्मन तौर पर
जो यूएन में हम जाते हैं हर सितंबर के अंदर, यूएनजीए जनरल असेंबली के अंदर, बस चिल्ला चिल्ला के बस भाग कर आ जाते हैं, होता कुछ भी नहीं है। यूएन ने क्या किया फलस्तीन के लिए? यूएन ने क्या किया कश्मीर के लिए? यूएन ने इतने पास करवाए रेजोल्यूशंस जब आकर रूस ने हमला किया यूक्रेन के ऊपर। 1947 से लेकर जो कश्मीर पर जुल्म किया इंडिया ने, वहां पर क्या कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। 1948 से लेकर आज तक जो इस्राएल ने जुल्म किया फलस्तीन के ऊपर, वहां पर क्या यूएन ने किया? कुछ नहीं किया। तो भाई यूएन इज ओनली फॉर यूएसए, कनाडा एंड यूरोपियन कंट्रीज, नॉट फॉर एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, थर्ड वर्ल्ड और द बैक वर्ल्ड। जो दुनिया में बैकवर्ड कंट्रीज हैं उनके लिए कोई कुछ भी नहीं है, बस फोरम्स, नाम तौर पर, रस्मन तौर पर, और कुछ भी नहीं। तो दुनिया का अल्लाह हाफिज। अब चाहे दुनिया मरे, दुनिया जो भी रहे, इनके अपने मफाद हैं, इनके अपने इंटरेस्ट हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, खुशहाली हो, बस, और कुछ भी नहीं है। तो भाई ये COP27 है, यहां पर कुछ नहीं होगा। जो उम्मीद लगा के रखे हैं डेस्ट खत्म हो गए, पानी हो गया इनके ऊपर। दैट्स ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।